एपिसोड की स्टार्ट में हम लिंग फैंग को देखते हैं जो अपने आर्मर के पास आता है और वो उसे काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाई देता है, इसलिए वो उससे सारी बात पूछता है, जिस पर उसका आर्मर उसे बताता है यहाँ पे डबल स्पिरिट आया था जो क्वीन को अपने साथ ले गया, इसीलिए उसके पीछे शियाओ भी गया है, तो मैं उसे जाकर बचाना होगा। ये सुनकर लिंग फैंग घबरा जाता है और वहाँ पर अपने एक कार्ड को अनलॉक कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और उसके अनलॉक होते ही वहाँ पर एक खतरनाक स्पिरिट समन हो जाती है। इधर हम शियाओ को देखते हैं जिसने अपने अंदर गोल्डन आर्मर की पावर्स को पूरी तरह से मिला लिया था और फिर वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया होता है। ये देखकर वो डबल स्पिरिट भी हैरान था कि इसके पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर्स है, तो अब तो मुझे लगता है कि ये अपनी इवैल्यूएशन पावर की मदद से मेरी फीमेल स्पिरिट को आसानी से ह्यूमन फॉर्म दे सकता है। जिसके बाद शियाओ गोल्डन आर्मर को पूरी तरह से अपने आर्मर में बदल लेता है, जिस वजह से वो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखाई देने लगता है और फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक सीधा उस डबल स्पिरिट पे करने चले जाता है, लेकिन तब भी यह अटैक उसे नहीं लगता और वो वहां से पीछे आ जाता है। तब वहां पर वो डबल स्पिरिट आता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पर वो शियाओ को एक ऑफर देता है। वो उससे कहता है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ कि तुम अपने फादर के साथ अपने रियल वर्ल्ड में जाना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारा रास्ता वो डीमन गॉड कर रहा है। अगर तुम मेरी फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे दो तो मैं उस डीमन गॉड को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर जब वो मर जाएगा तब तुम अपने फादर के साथ रियल वर्ल्ड में जा सकते हो। लेकिन शियाओ से कहता है तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही से सब कुछ कर लूंगा। जिसके बाद वो उससे फाइट करना शुरू कर देता है और फिर अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन जल्दी कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाता। पर तब शियाओ उस डबल स्पिरिट को एक जोरदार पंच मारकर वहां से दूर फेंक देता है और फिर उसके पास आकर उसका गला दबाते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला, आज तो तुम्हारा मैं खेल ही खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहां पर उसकी फीमेल स्पिरिट आ जाती है जो शियाओ को धक्का मारकर वहां से दूर फेंक देती है और फिर वो डबल स्पिरिट वहां पर पॉइजनस गैस फैला देता है, जिस वजह से शियाओ का ध्यान ही भटक जाता है और एक खतरनाक थंडर अटैक वो सीधा शियाओ पे कर उसे वहां से दूर फेंक देता है। और फिर वो डबल स्पिरिट शियाओ के पास आकर उसे वहां पर बहुत मारता है और उसे उठा कर इधर उधर फेंकना भी शुरू कर देता है, जहां अब शियाओ उसके सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि जब डबल स्पिरिट ने शियाओ के फादर को भी हराया था तो शियाओ भी उसके सामने इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना है। तभी उसका इतना खतरनाक अटैक शियाओ को लगा होता है कि इससे गोल्डन आर्मर को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और इस वजह से उसकी पावर्स भी कम हो जाती है, पर तब भी वो हिम्मत नहीं हारता। पर अब डबल स्पिरिट उसके पास आकर उसके हाथ में लगा ग्लव ही तोड़ देता है, जिस वजह से गोल्डन आर्मर का हाथ ही टूट जाता है और वो अब बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद डबल स्पिरिट शियाओ से कहता है तुम्हारे पास एक ही मौका है, तुम मेरा साथ दो वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन तब भी शियाओ नहीं मानता। जिसके बाद उस डबल स्पिरिट की फीमेल वाली स्पिरिट क्वीन के अंदर वाली स्पिरिट से बात करने चली जाती है और उससे कहती है तुमने इस क्वीन को क्यों चुना, तुम तो खुद भी एक ह्यूमन फॉर्म ले सकती थी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा साथ दो और हम सब मिलकर शियाओ की पावर की मदद से एक ह्यूमन फॉर्म ले लेंगे, तो तुम्हें कभी भी क्वीन के अंदर जाकर उसकी मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्वीन की स्पिरिट नहीं मानती, क्योंकि खुद को ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए किसी और को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर उस डबल स्पिरिट की फीमेल वाली स्पिरिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद क्वीन की स्पिरिट दोबारा से क्वीन के अंदर ही चली जाती है और अब इस चीज से वो डबल स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहां पर बिजलियों की बारिश होने लगती है। और फिर वो शियाओ से कहता है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मेरी बात मान लो और मेरी फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे दो, वरना मैं आज तुम्हारे साथ क्वीन और बाकी तुम्हारे सारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा। तो अब फैसला तुम्हारा होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। तब शियाओ के पास क्वीन आती है जो उससे कहती है तुम्हारी पावर्स अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम आसानी से उस पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे उस फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि तुम्हें उस पावर को इस्तेमाल कर लेना चाहिए और अपना गुस्सा खत्म कर देना चाहिए। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं देना चाहती, इसलिए तुम उस डबल स्पिरिट की बात मान लो। तब शियाओ
उसे इतना ज्यादा उदास देखकर उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उस पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उसकी पूरी बॉडी से गोल्डन ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो डबल स्पिरिट और उसकी फीमेल वाली स्पिरिट एकदम खुश हो जाती है कि अब उसे ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा। तो वहीं शियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जैसे जैसे वो एनर्जी चारों तरफ फैल रही थी, उस डबल स्पिरिट की फीमेल स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म मिलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद शियाओ अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे मार देता है और उसके जमीन पे मारते ही उसके स्वॉर्ड के 2 डुप्लीकेट बन जाते हैं और उनमें से एक डुप्लीकेट सीधा उसकी फीमेल स्पिरिट को लगने वाला होता है। तब शियाओ उससे कहता है, मुझे मेरी पावर्स पे कंट्रोल नहीं है, इससे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। लेकिन जैसे ही वो वाला स्वॉर्ड उसकी फीमेल स्पिरिट को लगने वाला होता है, वो डबल स्पिरिट उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। तो वहीं दूसरा स्वॉर्ड सीधा क्वीन को लगने वाला था, पर उसके लगने से भी पहले वहाँ पर लिन फेंग आ जाता है, जो अपने क्रॉसबो की मदद से ऐसा उस स्वॉर्ड पे शूट करता है कि वो स्वॉर्ड वहीं पे रुक जाती है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ वो डबल स्पिरिट और उसकी फीमेल वाली स्पिरिट रह जाती है, जिसे अब ह्यूमन फॉर्म मिल चुका था। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उस फीमेल स्पिरिट की आवाज अब भी वापस नहीं आई थी। तब ये देखकर वो डबल स्पिरिट उससे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास तुम्हारी आवाज हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें देख कर ही समझ जाऊंगा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिसके बाद वो डबल स्पिरिट वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है ताकि वो इस वर्ल्ड से निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में जा सके और वहाँ वो दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन जैसे वो उस पोर्टल के बाहर जाने वाले होते हैं, वहाँ पर लिंग फेंग आ जाता है, जो उन दोनों से कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। दूसरी तरफ हम शियाओ और बाकियों को देखते हैं, जिन्हें लिंग फेंग ने अपने आर्मर के पास भेज दिया था, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। साथ ही अब शियाओ की स्वॉर्ड बिल्कुल टूटने ही वाली होती है। ये देखकर शियाओ हैरान रहता है। तभी उसका आर्मर भी खत्म होने लगता है, क्योंकि उसका गोल्डन आर्मर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और शायद ही अब वो जल्दी कभी ठीक भी हो पाएगा। जिस वजह से वो गोल्डन आर्मर शियाओ को कुछ कहे बगैर ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर शियाओ घबरा जाता है, लेकिन जब तक वो उसे संभाल ले जाता वो खुद भी इंजर्ड था, इसलिए वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जो देखकर क्वीन घबरा जाती है और अपनी पावर की मदद से उन दोनों को दोबारा ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। साथ ही क्वीन ने भी शियाओ की स्वॉर्ड जबरदस्ती अपने अंदर घुसा ली थी, जिस वजह से वो भी इंजर्ड हो चुकी होती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि उन दोनों को होश में ला सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जैसे वो बेहोश होती है वो खुद को अपने स्पिरिट के वर्ल्ड में पाती है, जहाँ उसकी स्पिरिट थ्रोन पर बैठी हुई थी और वो क्वीन को वहाँ पर आते हुए देखकर कहती है, तुमने मेरी जान खतरे में डाली। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर अपनी पावर्स को तुम्हें दिया था ताकि तुम हमेशा से पावरफुल रह सको, लेकिन तुमने मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया और शियाओ को बचाने के लिए उसकी स्वॉर्ड जबरदस्ती अपने में डाल ली। इस वजह से तुम तो मरती ही, साथ में मेरी जान को भी खतरा था। इसलिए मैंने अब से ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे अंदर दोबारा कभी नहीं जाऊंगी और अब से तुम हमेशा के लिए कमजोर लड़की ही बनकर रहोगी। जिसके बाद वो उसे बहुत ही ऊंचाई से नीचे फेंक देती है। ये देखकर क्वीन एकदम घबरा जाती है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।